5 राज्यों में चल रहे चुनाव के बीच सीबीआई को लेकर के सियासत तेज हो गई है। सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना में छिड़ी जंग के बाद उसमें हुआ क्या है कि गड़े मुर्दे उखड़ने लगे हैं। इन अधिकारियों की लानत मलानत तो हो ही रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीसी तक पहुंची गई है। सीबीआई की भी लानत मलानत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ने भी अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री पे बैन लगा दी है। यानी कि इन दोनों राज्यों ने कह दिया है कि हमारे राज्य में पूछ करके आना। अब सवाल उठता है कि इसके बाद सीबीआई या केंद्र सरकार क्या करेगी। यदि ऐसे ही केंद्रीय एजेंसियों को रोका गया तो फिर शासन प्रशासन का संचालन कैसे होगा। आप भी सोचिए ये क्यों परिस्थिति पैदा हुई है, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल दिक्कत ये है कि अब संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों को भी लेकर के सियासत होने लगी है। किसी तरह से वोट मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए जो जतन करने पड़े। अभी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो सीबीआई के एंट्री पे बैन लगाया है, उसमें नियम और कानून के मुताबिक तो ये है कि जो भी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट उपक्रम वगैरह वगैरह होते हैं, उसमें सीबीआई को यदि कोई शिकायत मिलती है तो सीधे जांच करने का अधिकार होता है और वो सीधे जा कर के जांच कर सकती है, प्रीमाइसेज को खंगाल सकती है, देख सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अब इन दोनों राज्यों द्वारा बैन लगाने के बाद स्वाभाविक है कि किसी भी राज्य में सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण इशू होता है कि जब वो कोई कार्रवाई के लिए जाएगी तो राज्य सरकार की ही एजेंसियों से सिक्योरिटी मांगती है कि ये दोनों राज्य जब कह रहे हैं कि पूछ करके हमारे राज्य में आना, तो स्वाभाविक है कि वो जो है सिक्योरिटी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि केंद्र सरकार के पास और सीबीआई के पास क्या विकल्प बचा है, क्योंकि सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है और वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत आती है, तो ऑप्शन क्या बचा। अभी तक सीबीआई को दोनों राज्यों से कोई ऐसा सर्कुलर या आदेश या एडवाइजरी नहीं मिला है कि आप हमारे यहाँ आना तो पूछ के आना लिया। और सीबीआई ने इस संबंध में बयान भी दिया है कि अभी उसे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही चिट्ठी मिलेगी उसके पास ऑप्शन ये है कि वो सीधे कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट की छानबीन करने शिकायत मिलती है तो और जाँच करने का उसे पूरा अधिकार है। एक विकल्प तो ये है। दूसरा विकल्प ये है कि केंद्र सरकार इन दोनों राज्यों से बात करे और बात करके सोल्यूशन निकाले, और यदि सोल्यूशन नहीं निकलता है बातचीत से तो फिर केंद्र सरकार को भी इसमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, वो एडवाइजरी जारी कर सकता है। इसके आधार पे दोनों राज्यों के साथ केंद्र सरकार की तनातनी बढ़ सकती है। लेकिन जो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है वो बहुत खतरनाक है कि और भी राज्य, जितने भी जो बीजेपी से शासित नहीं है, जो दूसरी पार्टियों से शासित है, और भी राज्य ऐसे कदम उठाने लगेंगे तो फिर व्यवस्था कैसे चलेगी, आप सोचिए। और जैसे भी इसमें और कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।